श्री सीताराम भगवान की महती कृपा से हम आप सबको मनुष्य जीवन का परम लाभ सत्संग राम कथा के माध्यम से सुलभ हो रहा है। श्री रामचरितमानस की मधुरमयी कथा हम श्रवण कर रहे हैं और राम कथा में भी सर्वोपरि प्रेममयी कथा, प्रेम मूर्ति श्री भरत जी की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। भरत महा महिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकई बखानी। मिथिलापति विदेहराज महाराज जनक महारानी सुनैना से कहते हैं कि हे महारानी सुनैना, भरत जी की महिमा श्री राम भी यदि चाहें तो भरत जी की महिमा स्वयं श्री राम भी नहीं बखान सकते, क्योंकि भरत जी प्रेम की मूर्ति हैं। जो भाव ब्रज में गोपियों का है, जो भाव श्रीमन महाप्रभु के भीतर हम देखते हैं, राम अवतार में वही भाव भरत जी के भीतर है। भक्त की सिद्धि कब होती है? ध्यान से सुनना। साधक को भगवान की प्राप्ति तीन प्रकार से होती है। प्रथम, मध्यम, उत्तम। सर्वप्रथम साधक को भगवान की प्राप्ति स्वप्न में होती है। स्वप्न प्राप्ति को भी साक्षात भगवत प्राप्ति ही माना गया है। यद्यपि स्वप्न मिथ्या है, हम जो सोचते हैं, जो देखते हैं, वही सपने में दिखता है, पर संसार के दृश्य ये सब माइक हैं, माया के हैं, मिथ्या हैं। पर यदि स्वप्न में भगवान का दर्शन हो रहा है तो स्वप्न में आने वाले भगवान मिथ्या नहीं है। ये सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यश्च योनिम निहितम च सत्य है, ये परम सत्य है। महाराज इंद्रदुम्न को अवंती में सर्वप्रथम नील माधव भगवान का दर्शन स्वप्न में ही हुआ था। स्वप्न में दर्शन करके ही महाराज का मन आकर्षित हो गया नील माधव के दर्शनों के लिए। भक्तिमती मीरा को कई बार स्वप्न में दर्शन होते हैं। मायरी मने सुपने बरोरी गोपाल, मायरी मने सुपने बरोरी गोपाल। रात्रि में मीरा सपना देखती हैं, स्वयं गिरधारी श्याम सुंदर दूल्हा बन के बारात लेकर के आए हैं, सहरा लगा करके बारात लेकर के आए हैं और मीरा से स्वप्न में विवाह होता है। सुबह उठ करके अपनी माँ से कहती हैं, मायरी मने सुपने बरोरी गोपाल, आज स्वप्न में गोपाल आए थे और सपने में मेरा ब्याह मेरे गिरधर के साथ हो गया। माँ कहती है, पुत्री मीरा, सपना थोड़ा ही ना सत्य होता है, सपना तो सपना होता है। रजनी बीती चूनर ओढ़े, मेहंदी हाथ रसाल। नहीं माँ, मेरा स्वप्न मिथ्या नहीं है। सपने में सब सखियों ने मेरा श्रृंगार किया है, मुझे दुल्हन बनाया है। रजनी मैंने रात्रि, रजनी बीती चूनर ओढ़े, मुझे चुनरी उड़ाई है। मेहंदी हाथ रसाल, मेरे हाथों में मेहंदी लगाई गई। कह करके मीरा ने हाथ दिखा दिए और ताजा ताजा मेहंदी मीरा के हाथ में लगा हुआ था। माई रे मने सुपने बरोरे गोपाल, मीरा के प्रभु
गिरिधर नागर कियो सगाई तत्काल। तो स्वप्न में दिखा हुआ भगवत दर्शन यह भी वास्तविक होता है, पर स्वप्न में भगवान हमेशा नहीं रहते। जाग जाओ तो फिर भगवत विरह उत्पन्न हो जाता है, जागने पर भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। दूसरा दर्शन होता है ध्यान में, नाम जप के माध्यम से जब साधक अंतर्मुख होता है तो नाम जप के सहित उसे भगवत लीला का दर्शन हो जाता है। ध्रुव जी को पहले भगवान का दर्शन ध्यान में हुआ, और फिर जब भीतर वाले भगवान बाहर आ गए तो प्रत्यक्ष दर्शन हो गया। तो साधकों को ध्यान में भगवान का दर्शन होता है, पर ध्यान में भी हर कोई हमेशा नहीं रह पाता। जब ध्यान से बाहर निकलता है तो दर्शन बंद हो जाते हैं। और उससे भी बढ़िया दर्शन जब इस योग्य जीव बन जाता है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः हृदयेषु विलोकयन्ति। प्रेम रूपी काजल जब आंख में लगता है और वह दृष्टि प्राप्त होती है, तो जो भगवान ध्यान में दर्शन देते हैं, मन में दर्शन देते हैं, वही सामने आकर के प्रकट हो जाते हैं। साक्षात दर्शन होता है, पर साक्षात दर्शन को भी पूर्ण दर्शन नहीं माना गया है ना। इससे भी और आगे पूर्ण भगवत प्राप्ति है। भगवान सामने आकर के दर्शन देंगे और कुछ समय बाद अंतर्धान हो जाएंगे, और मिलन में जो आनंद है उसके बाद जो दुख है वह तो वही जानते हैं जिनको वह दुख मिला है। जो मैं जानती प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती प्रेम करो जनि कोए। मीरा कहती है भाई प्रेम मिल जाए, प्रेम मिल जाए, सब भगवान के सामने मांग रहे हो प्रेम मिल जाए, प्रेम मिल जाए, पर वह प्रेम मिलने के बाद तुम्हारी जो दुर्दशा होने वाली है उस समय तुम अनुभव करोगे। इसलिए हमारी मानो तो प्रेम करो जनि कोई। उस प्रेम के लिए भगवान से मत मांगो, क्योंकि उस प्रेम को सहना, उस विरह को सहना, उस पीड़ा को सहना सबके बस की बात नहीं है। तो उससे भी श्रेष्ठ दर्शन क्या है? जब सर्वत्र भगवान का दर्शन होगा, ऐसी दृष्टि हो जाएगी, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। जहां देखो, जिधर देखो, उधर भगवान का दर्शन होने लगेगा। भगवान को छोड़ करके संसार में कुछ दिखेगा नहीं। उसको सबसे श्रेष्ठ भगवत प्राप्ति कहा गया है, उसी को सिद्धि कहा गया है। और महापुरुषों की दृष्टि ऐसी हो जाती है। महाराष्ट्र के संत नामदेव जी हुए, रोटी खा रहे थे, कुत्ता श्वान रोटी लेकर के भागा। दूसरा कोई होता तो पत्थर मारता। हम कुत्ता बिल्ली देखते हैं तो कुत्ता बिल्ली कह के भगा देते हैं, यह हमारी दृष्टि है। नामदेव जी ने कहा, प्रभु आज श्वान रूप लेकर के आए हो, हे पंडरीनाथ, रूखा सूखा रोटी कैसे खाओगे? घी का कटोरी लेकर के पीछे पीछे भागे, प्रभु घी ले लो, घी ले लो, घी ले लो। श्वान के भीतर भगवान का दर्शन हो गया। चंद्रभागा नदी के किनारे सभी वैष्णव कीर्तन कर रहे थे। वैष्णवों को प्यास लगी और चंद्रभागा नदी के तट पे जाने का साहस किसी को नहीं था, क्योंकि चंद्रभागा के तट में स्मशान था और स्मशान में प्रेतों का उपद्रव था। आपको कोई कहेगा रात को 2 बजे जाओ स्मशान में, जाओगे? साहस है किसी का? नामदेव जी गए चंद्रभागा में पानी भरने, क्योंकि भक्तों को किसी का भय नहीं होता। न प्रेतो न पिशाचो वहा, किसी भूत प्रेत का भय भक्त को नहीं होता। चंद्रभागा नदी में जल भर रहे थे और भयंकर प्रेत प्रकट हो गया, विशाल प्रेत। प्रेत को देख करके नामदेव जी गाने लगे, भले पधारे मेरे लंबक नाथ। प्रभु कैसा रूप लेकर के आए हो? धरती पांव, चरण है पृथ्वी पे,
धरती पांव स्वर्ग जो माथा, और सिर है स्वर्ग में, और जोजन भर भर लंबे हाथ, एक एक जोजन लंबे लंबे हाथ, भले पधारे मेरे लंबक नाथ। प्रभु ऐसा अद्भुत रूप तो कभी नहीं दिखाया था। प्रेत के भीतर भगवान प्रकट हो गए। नामदेव जी का घर जल गया, छप्पर में घास का छप्पर था, आग लग गई। बुझाने की जगह उस आग में तेल डालने लगे, घी डालने लगे। बोले अग्नि के रूप में मेरे विट्ठल प्रकट हुए हैं, प्रभु घी पियो घी पियो। पूरा छप्पर जल गया। और दूसरे दिन स्वयं विट्ठल, पांडुरंगा पंडरीनाथ भगवान और रुक्मिणी महारानी, ये दोनों भील भीलिनी के रूप में छप्पर छाने आ गए। बोले नामा नामदेव, हमने सुना आपका छप्पर जल गया। हाँ, हमको बढ़िया छप्पर छाना आता है, हम आप अनुमति दीजिए, आपका छप्पर छा देंगे। बोले छप्पर तो बना दोगे, पर बदले में आपको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। बोले हमको कुछ नहीं चाहिए। बोले क्या फ्री में छप्पर छा दोगे? हमने सुना है आपको बढ़िया कीर्तन गाना आता है, भजन गाना आता है, आप बढ़िया बढ़िया भजन सुनाओ और भजन सुन करके हम आपका छप्पर छा देंगे। नामदेव जी भजन गाते और स्वयं पांडुरंगा विट्ठल भगवान, रुक्मिणी महारानी छप्पर छाते। बढ़िया सुंदर छप्पर बना करके जैसा घर था उससे भी बढ़िया घर बना दिया। और गए, नामदेव जी जान गए कि दूसरे कोई नहीं है, मेरे पांडुरंगा भगवान ही छप्पर छाने आए हैं। गांव के लोगों ने देखा, बोले नामा इतना बढ़िया छप्पर किसने छाया है, हमको भी नाम बताओ, हम भी अपना छप्पर छवाएंगे। बोले जिसने मेरे छप्पर छाया है वो जो लेता है ना बदले में, वो देने की औकात आपका नहीं है। क्या औकात नहीं है? तुम दे सकते हो क्या, हम नहीं दे सकते? बोले रुपया पैसा लेकर के छप्पर नहीं छाता, जब अपने आप को खत्म कर दोगे, अपने आप को ही उसको समर्पित कर दोगे, उसके बदले ही ये छप्पर छाएगा। रानी रत्नावती, राजस्थान की महारानी, जयपुर की महारानी, महारानी रत्नावती, राणा ने द्वेष के मारे, रानी भक्त थी भगवान की, कीर्तन में जाकर के नाचती थी, तो राजपूतों को पसंद नहीं आया। रानी को मारने के लिए राणा ने, राजा ने सिंह छोड़ दी महल के भीतर कि सिंह खा जाएगा रानी को। जैसे ही सिंह महल में गया, रानी रत्नावती ने देखा अजू नृसिंह जू पधारे हैं, नृसिंह भगवान आए हैं। सिंह के भीतर नृसिंह भगवान का दर्शन हुआ और आरती का थाल लेकर के आरती उतारने गई। सिंह के भीतर से नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। रानी बैठी है, नृसिंह भगवान सिंह गोद में सोए हैं रानी के। जब सैनिक देखने आए कि रानी मरी की जिंदा है, जैसे ही द्वार खोल के भीतर आए, झपट पड़े नृसिंह भगवान सिंह के रूप में सैनिकों के ऊपर, कपड़े वस्त्र फाड़ दिए, नोच डाले, मारने ही वाले थे। रत्नावती ने रोक दिया, नहीं नहीं प्रभु इनको मत मारो। तो ऐसी दृष्टि जिनकी बन जाए, जहां देखो वहां भगवान का दर्शन हो, ऐसे महात्माओं को ही सिद्ध महात्मा कहते हैं। जादूगरी दिखाना ये महात्माओं का काम नहीं है। सर्वत्र भगवान का दर्शन करना और करा देना, ये समर्थ महापुरुषों का सामर्थ्य है। अब यहां से भरत जी के प्रेम का दर्शन कीजिए। यह जो लक्षण है सर्वत्र भगवान को देखना। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सारे जगत को श्री सीताराममय देखने। जगन्नाथ महाप्रभु के भक्त दासिया बावरी, उनके चरित्र में आता है, उनके धर्म पत्नी ने थाल में भात डाल दिया, भात, और भात के बीच में साग, सफेद भात और काला काला साग। देखा, ओहो ये तो चौका नो यो न, ये तो कड़ा स्त्री मुख देखा जाउछंती, चौका आखि दिशुची। थाली को धरी की बसी रहिले,
आखिर वो झरझर लोह भारुचि। तो ऐसी दृष्टि जिनकी बन जाती है उनको सिद्ध महापुरुष कहते हैं। और भरत जी की दृष्टि ऐसी बन रही है, जहां देखते, जिस स्थान में राम जी बैठे थे, जिस स्थान में राम जी पधारे थे, उन सब स्थानों में भरत जी को राम जी का दर्शन हो रहा है। और बार बार व्याकुल हो जाते, राम राम कही लेवहूं सासा, मनहु प्रेम उमगी चौपासा। जब राम राम लेकर के श्वास लेते थे भरत जी, उनके आसपास जितने लोग थे सभी प्रेम में विभोर हो जाते थे, सभी के भीतर प्रेम व्याप्त हो जाता था। निषाद राज जी से भेंट भई है, और कल हम श्रवण कर रहे थे, जैसे ही निषाद राज को आलिंगन किया तो कैसा अनुभव हुआ, मनहु लखन सन भेंट भई, प्रीति न उर समाई। ऐसा लगा कि मानो लक्ष्मण के साथ भेंट हो रहा है। निषाद राज जी ने श्रृंगवेरपुर दिखाया। श्रृंगवेरपुर भरत दीख जब, भय स्नेह सब अंग शिथिल तब। जब श्रृंगवेरपुर को भरत जी ने देखा तो यहाँ राम जी खड़े थे, यहाँ राम जी बैठे थे, यहाँ सीताराम जी बैठे थे। भरत जी के एक एक अंग सब शिथिल होने लगे, प्रेम के सारे अंग प्रकट होने लगे। तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत अब जाकर के गंगा स्नान करना चाहिए। तो सभी माताओं को लेकर के निषाद राज जी के साथ श्री भरत भैया दीखी जाई जग पावनी गंगा। कहाँ गए? गंगा जी के किनारे में गए हैं और गंगा जी का दर्शन भरत कर रहे हैं। और उसी समय निषाद राज जी कहते हैं, हे भरत भैया, ये गंगा का घाट अब सामान्य घाट नहीं रहा। इसी गंगा के घाट में श्री राम ने स्नान किया है। जब श्री राम ने इस घाट में स्नान किया तभी मैंने इस घाट का नामकरण कर दिया। क्या नाम दिया? इस घाट का नाम मैंने दे दिया राम घाट। आज भी वह राम घाट है भरत भैया, ये वही राम घाट है जिस घाट में श्री राम ने स्नान किया था। जैसे ही भरत भैया को पता चला कि इस घाट में राम जी ने स्नान किया है, भरत भैया ने वहां स्नान नहीं किया कि जहां मेरे प्रभु ने स्नान किया है, मैं दास हूं, मैं भी वहां स्नान करूं तो अपराध बन जाएगा। नहीं स्नान किया। क्या किया? दंडवत प्रणाम करिए उस घाट को, साष्टांग प्रणाम किया है। राम घाट कहाँ कीन प्रणाम। राम घाट में जाके भरत जी ने प्रणाम किया है। और कैसा लगा? राम घाट को देख करके भरत जी को श्री राम जी का स्मरण हो रहा है। भामन मगन मिलन जन राम, भामन मगन मिले जनु राम। राम घाट को प्रणाम करके राम घाट के रज को माथे में लगाया और भरत भैया को उस राम घाट पे राम जी का दर्शन हो गया। ऐसे मगन हो गए कि साक्षात राम जी का दर्शन हो रहा है। भा मन मगन मिले जनु राम, जैसे राम जी दर्शन हो रहे हैं। जब श्रीमन गौरांग महाप्रभु दक्षिण यात्रा के लिए जा रहे थे, राजमंद्री गोदावरी के तट में गए, गोदावरी के जल को देखा, गोदावरी के किनारे वन उपवन को देखा। गोदावरी देखी हईल जमुना स्मरण, तीरे वन देखी हईल स्मृति वृंदावन। गोदावरी को देख के महाप्रभु को जमुना जी की स्मृति हो गई और गोदावरी के किनारे वन उपवन को देख करके वृंदावन की स्मृति हो गई। और महाप्रभु के प्रेम में वहीं वृंदावन प्रकट हो गया, वहीं जमुना जी प्रकट हो गई और वहीं महाप्रभु नाचने लगे। राम घाट में जाकर के भरत भैया को राम जी का दर्शन हो रहा है। ये भक्त की दृष्टि है।
वरना तो सबको भ्रम हो जाता है। रामचरितमानस में ही 2 व्यक्तियों को राम जी का दर्शन हुआ है, और दर्शन हुआ है और भ्रम भी हो गया है। पहला दर्शन हुआ सती महारानी को, जब भोले बाबा के साथ अगस्त मुनि की यहाँ कथा सुन करके जा रहे थे, तब ऊपर से दर्शन हुआ। जानकी जी का हरण हो चुका था, राम लक्ष्मण बन बन घूम रहे थे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, हा जानकी कह करके। उस समय माता सती को भ्रम हुआ कि नहीं कि ये कोई भगवान नहीं है, मुझे इनके भीतर कोई सच्चिदानंदमय दिखता नहीं है, न सत है न चित है न आनंद है। और दूसरा दर्शन हुआ सुग्रीव को, जब राम लक्ष्मण आ रहे थे और ऊपर से सुग्रीव ने देखा, तो सुग्रीव को भी भ्रम हुआ कि नहीं हुआ कि लगता है बाली ने मुझे मारने के लिए किसी को भेजा है, तारने वाले आ रहे हैं, उद्धार करने वाले आ रहे हैं, और तारने वाले के भीतर बाली को मारने वाला दिख रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों ही जगह माता जानकी नहीं थी। जब सती जी का दर्शन हुआ उस समय भी माता जानकी नहीं थी, और जब सुग्रीव का दर्शन हुआ, सुग्रीव को दर्शन हुआ, तो उस समय भी माता जानकी नहीं थी। माता जानकी भक्ति है, और बिना भक्ति के भगवान का दर्शन भी हो जाएगा तो उसका आनंद नहीं मिलेगा, भ्रम हो जाएगा। भगवान के दर्शनों का आनंद मिलने के लिए भी भक्ति की आवश्यकता है। दुर्योधन ने भी भगवान को देखा है, पर जो सुख अर्जुन को मिलता, जो सुख पांडवों को मिलता, जो सुख कुंती महारानी को मिलती, वह सुख क्या दुर्योधन को मिला? नहीं मिला, क्योंकि उसके पास भक्ति रूपी धन नहीं है, और बिना भक्ति के भगवान का दर्शन भी हो जाए तो आनंद नहीं मिलेगा। भक्त की दृष्टि ही अलग होती है। घन श्याम को देखने के लिए सूरदास सी आंधरी नयन चाहिए। सूरदास जी की दृष्टि में देखो, मीरा जी की दृष्टि में देखो, राणा ने जहर का प्याला भेजा, मुख लगाई मीरा हासी रे। राणा ने विष दिया मीरा को, मीरा ने विष को देखा, विष के पात्र के भीतर मीरा जी की नेत्र दिखने लगी, पूतरे दिखने लगी, और विष के प्याला के भीतर मीरा के नेत्रों के भीतर जब मीरा ने देखा तो पूतरी में नाचते दिखे मूर्ति गोपाल की। उस विष के प्याला के भीतर गोपाल की मूर्ति दिख गई। तो भक्तों की दृष्टि अलग होती है। राम घाट कह कीन प्रणाम, भामन मगन मिले जन राम। भरत जी को ऐसा लग रहा है कि मुझे राम जी का दर्शन हो गया, और श्री राम श्री राम श्री राम कह करके उसी गंगा जी के घाट में खड़े होकर के व्याकुल होने लगे। इधर गुरु वशिष्ठ सभी माताएं गंगा स्नान कर रही हैं, अयोध्या वासी गंगा स्नान कर रहे हैं, और भरत भैया हाथ जोड़े गंगा जी के सामने खड़े हैं। मानो गंगा मैया वहां प्रकट हो गई, बोले भरत क्या चाहते हो मांगो, क्या चाहते हो मांगो, आप जो मांगोगे मैं दे दूंगा। भरत जी ने हाथ जोड़ा, मुझे क्या चाहिए मां? जोरी पानी बर मांगहूं एहू। हाथ जोड़ा और कहा मां अगर देना चाहते हो तो यही वर दीजिए, सिया राम पद सहज स्नेहू। क्या मांगा? सिया राम पद सहज स्नेहू। हे भगवती गंगा, अगर आप देना चाहती हो तो मुझे श्री सीता राम जी के चरणों में सहज प्रेम प्रदान कीजिए। सहज प्रेम माने जिस प्रेम को करने के लिए चेष्टा करना न पड़े, सहज ही जो प्रेम हो जाए। जैसे श्वास लेना सहज होता है, वैसे ही सहज श्री सीता राम ही मुझे प्रिय लगने लगे। माताओं ने स्नान किया, और स्नान करने के बाद
संध्या में निषाद राज ने कुछ कंदमूल फल की व्यवस्था की है। सभी माताओं ने भोजन की है, प्रसाद पाया है, अयोध्या वासियों ने प्रसाद पाया है। और वहीं गंगा जी के किनारे सबकी विश्राम की व्यवस्था हो गई। सभी माताएं सोने लगे। राम मातु पहीं गए दो भाई, भरत भैया और शत्रुघ्न भैया कौशल्या माता के पास गए, क्योंकि भरत भैया कभी कौशल्या माता को नहीं छोड़ते अकेले, क्योंकि माँ व्यथित है। परिवार में जो व्यक्ति दुखी हो उसको कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। उसको ऐसा नहीं अनुभव होना चाहिए कि मेरे पास कोई नहीं है। तो माँ कौशल्या को ऐसा ना लगे कि मेरा राम वन में चला गया तो मेरे पास कोई नहीं है। इसलिए भरत भैया कभी माँ को अकेला नहीं छोड़ते। दोनों भाई माँ के पास गए, कुछ समय माँ के पास रहे। चरण चापी कही कही मृदु बानी, चरण दबा दबा करके कुछ राम जी के बारे में कह करके माँ का मन बहलाया। जैसे तैसे करके माताओं को सुलाया और भरत भैया बाहर बैठे थे। उसी समय निषाद राज गुह वहां पहुंचे। बोले भरत भैया सभी सो गए, आप नहीं सोगे? आपको नींद नहीं है? आप विश्राम नहीं करोगे? भरत भैया बोले क्या करूं भैया, निषाद जब मन में ही विश्राम नहीं है तो तन का विश्राम कैसे हो? जब मन विश्राम करेगा तभी तो शरीर विश्राम करेगा। मेरा मन ही विश्राम नहीं कर पा रहा है। जब से श्री राम गए हैं मेरा मन भी राम जी के पीछे पीछे वन में गया है। एक ही ग्लानि है, मोर जन्म रघुवर बन लागी। मेरा जन्म श्री राम के वनवास के लिए हुआ है। निषाद जी बोले हम समझ गए भरत भैया, जिस नेत्रों में नीर है उस नेत्रों में नींद नहीं आ सकती। ये दोनों विरोधी हैं। अगर आंखों में नीर माने अश्रु है तो नींद आएगी, और नींद है तो अश्रु नहीं आएगी। अभी आपके नेत्रों में नीर है, अश्रु है, इसलिए आपको नींद नहीं आ रही है। भरत भैया ने कहा हे निषाद राज, मेरे मन को आप शांत कीजिए। क्या करने से आपके मन को शांत होगा? भरत भैया ने हाथ जोड़ा, बोले भैया निषाद, जिस स्थान में मेरे प्रभु रात्रि सोए थे मुझे वह स्थान दिखा दीजिए। जहाँ सिया राम लखन निसि सोए, कहत भरे जल लोचन गोए। बोले मुझे वह स्थान दिखा दो निषाद जहां रात्रि श्री सीताराम सोए थे। इतना कहते कहते ही भरत भैया के नेत्र सजल होने लगे। कहत भरे जल लोचन गोए, पूछत सखही सुठाऊं दिखाऊं, नेकु नयन मन जरनी जुड़ाऊ। बोले सखा मेरे नयन और मेरे मन के भीतर जो दाह उत्पन्न हुई है, मेरा मन जो राम विरह में जल रहा है, उस दाह को आप शांत कीजिए। और सखा सो ठाऊं दिखाऊं, मुझे वह जगह दिखा दो जहां मेरे भैया रात को सोए थे, तो दर्शन कीजिए। निषाद राज ने भरत जी के हाथों को पकड़ा, हाथ पकड़ करके उस शीशम के वृक्ष के नीचे ले गए, जिस शीशम के वृक्ष के नीचे रात्रि श्री सीताराम सोए थे। और दिखाया, देखो भरत भैया ये वही शीशम का वृक्ष है जिस वृक्ष के नीचे ये जो सैया है ना, कुश की सैया, इस कुश की सैया में श्री राम सोए थे और इस कुश की सैया में माता जानकी सोई थी। और वहां दूर लक्ष्मण भैया धनुष बाण लेकर के बैठे थे। पहले तो उस वृक्ष को देखा और उस वृक्ष को देख करके भरत भैया ने प्रणाम किया। अति स्नेह सादर भरत कीनहु दंड प्रणाम। कैसे प्रणाम किया? दंड प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया है उस वृक्ष को।
भरत जी, निषाद राज जी ने कहा, भरत भैया आज ये वृक्ष भी बड़भागी हो गया कि आपने इस वृक्ष को प्रणाम किया। भरत जी ने कहा, नहीं निषाद, ये वृक्ष आज बड़भागी नहीं हुआ है, मेरे प्रणाम करने से बड़भागी नहीं हुआ है, श्री राम जी ने इस वृक्ष को स्वीकार किया, तभी से ये वृक्ष बड़भागी हो गया। ये वृक्ष बड़भागी है, इसीलिए मैं इस वृक्ष को प्रणाम करता हूं। जेहि तरु तर प्रभु बैठहु जाई, जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जाकर के बैठते हैं, कल्प वृक्ष ही तह करहि बड़ाई। कल्प वृक्ष भी उस वृक्ष की बड़ाई करते हैं, ये वृक्ष धन्य है, हम स्वर्ग में रहते हैं। अगर हमारा जन्म पृथ्वी में हुआ होता तो शायद प्रभु आकर के हमारे नीचे बैठते। तो ये वृक्ष तो कल्प वृक्ष से भी ज्यादा महिमावंत हो गया, श्री राम इसके नीचे बैठे हैं। और जब जाकर के उस कुश के शैयाओं को देखा है, भरत भैया व्याकुल होने लगे। सोने के महलन में जड़े चंदोवा मोतिन के, हिरन के झालर हिलोरा लिए हिले हैं। ऐसे भवन में बसत सोई श्री राम, सोए माथे हाथ नीचे धरे, सोए पाथरी शिला पे कुश साथरी बिछाई के। जो श्री राम सोने के महलों में रहते थे, मोती के झालर जहां लगे हैं, चंदोवा लगे हैं, हीरे के झालर जहां हिल रहे हैं, ऐसे भवन में रहने वाले श्री राम किए माथ नीचे हाथ, अपने माथे के नीचे हाथ रख करके पाथरी शिला पे, पत्थर के ऊपर कटीले कुश बिछा करके उस कुश के ऊपर सोए हैं। निषाद, श्री राम जी की सैया देख करके मैं धैर्य धारण कर लूं, पर जब माता जानकी की शैया को देखता हूं तो उस समय मेरा हृदय टुकड़े टुकड़े हो जा रहे हैं। मैं कैसे उस दुख को सह पाऊं। ये वही माता जानकी है जिस समय महाराज जनक, विदेह राज जनक ने माता सीता को विदा किया, मिथिला से सजी सुंदर पालकी मंगाई गई। और जो महाराज विदेह जनक राज देह से परे हैं, सदैव जिनका मन ब्रह्म में लगता है, जब माता सीता अपने पिता के सामने गई और हाथ जोड़ी कि पिता बाबुल हम ससुराल जा रहे हैं, उस समय सियाही बिलो की धीरता भागी। जानकी जी को विदा करते समय महाराज जनक का धैर्य भी टूट गया। मिटी महामर्याद ज्ञान की सारी मर्यादाएं टूट गई। अपने आप को बड़े ज्ञानी मानते थे, जानकी जी को हृदय से लगा करके फूट फूट के महाराज जनक रोने लगे। और जाते जाते श्री राम को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि राम, ये मेरी पुत्री नहीं है, ये प्राण है, ये मेरे जीवन की भक्ति है। मैं अपनी भक्ति को, अपने प्राण को आपको सौंपता हूं। अगर मेरी सीता से कोई गलती भी हो जाए तो मेरी गलती जान करके मुझे गाली दे देना, पर मेरी सीता को अपनी दासी मानना। वही जनक नंदिनी माता सीता इस कुश की सैया में सोई है। गोद हिंडोरा, माता कौशल्या ने जिस जानकी जी को दीपक की बत्ती जलाने की अनुमति कभी नहीं दी, सियन धरई पग अवनी कठोरा, जिस जानकी ने कभी इस कठोर भूमि में पांव नहीं रखा, जिन जानकी जी का दर्शन देवताओं को दुर्लभ था, वह मां सीता इस कुश की शैया में सोई थी। सब उपद्रव का कारण मैं ही हूं भैया निषाद, मेरे कारण ये सब हुआ है। मेरा जन्म ही क्यों हुआ, मेरा जन्म ही क्यों हुआ, कह करके भरत भैया रोने लगे।
और अब वहां दर्शन कीजिए। जैसे ही भरत जी माता सीता के सैया के पास गए, उस कुश के सैया के पास, और उसको देखने लगे, तो वहां कनक बिंदु दुई चारिक देखे। कनक माने है सोना, 2-4 सोने के बूंद वहां गिरे थे, छोटे छोटे सोने के कण वहां गिरे थे। ये सोने के कण कहां से आए? क्या माता जानकी सोने की कपड़ा पहन के गई थी? सोना लगा हुआ कपड़ा, बलकल वस्त्र पहन करके गई थी, सारे आभूषण उतार करके आई थी, कोई आभूषण साथ में नहीं लाई। आगे चित्रकूट में माता अनुसुईया आभूषण पहनाएंगी मां सीता को, कि सीता सौभाग्यवती नारियों को बिना आभूषण के नहीं रहना चाहिए। तो जब आभूषण ही माता सीता के श्रीअंग में नहीं है, तो ये कनक बिंदु, ये सोने के कण कहां से आए? महात्माओं का भाव है, जब श्री सीताराम रात में कुश के सैया में विश्राम करते हैं, तो श्री राम बीच बीच में उठ के बैठ जाते हैं। तो निषाद राज आकर के कहते हैं, प्रभु आपको इन कुशा की सैया में सोने का आदत नहीं है, आपको मखमली गद्दों में सोने का अभ्यास है, इसलिए आपको शायद इन कुशाओं की सेज में नींद नहीं आ रही है। राम जी बोले, नहीं निषाद, इस कुशा में मुझे बहुत आनंद से नींद आ रही है, पर जैसे ही मैं नेत्र बंद करता हूं, मुझे नेत्रों के आगे भरत का दर्शन होता है। जब मेरा भरत अयोध्या आएगा और मुझे अयोध्या में नहीं पाएगा, तो मेरे बिना भरत की क्या गति होगी, मेरे विरह में भरत को कैसा दुख होगा, यह सोच करके ही मेरी नींद टूट जाती है। और जब प्रभु व्याकुल होने लगते हैं, प्रभु को देख करके माता सीता भी व्याकुल होने लगी। अति व्याकुल हो करके जब माता सीता रोने लगी, माता सीता के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे, और जैसे ही वो अश्रुविंद उस कुशा के ऊपर गिरे, तो माता सीता के अश्रु ही कनक बिंदु बन गए, सोने के कण बन गए। तो ये जो सोने के कण गिरे हैं, ये कोई सामान्य सोना नहीं है, ये माता जानकी के अश्रु ही सुवर्ण कण बन के गिरे हैं। तो कोई महात्मा भाव देते हैं, जब श्री राम भरत भरत कह करके रोते हैं और भरत भरत कह करके श्वास लेते हैं, तो उस श्वास के घर्षण से माता जानकी के कान में बस 2 सोने के कुंडल थे और कोई आभूषण नहीं। माता कौशल्या ने कहा था, पुत्री सब आभूषण तुमने उतार दिया, पर सौभाग्यवती नारी के कान में कम से कम 2 कुंडल रहने चाहिए। तो सोने के कुंडल थे। तो जब भरत भरत कह करके श्री राम श्वास लेते हैं, तो श्वास के घर्षण से सोने के कुंडल पिघल गए और कनक बिंदु दुई चारी सोने के कण वहां गिरे हैं। जब राम राम कह करके भरत जी श्वास लेते हैं और भरत जी के श्वास घर्षण के शिला पिघल जाते हैं, पत्थर पिघल जाते हैं, तो भरत भरत कह करके जब श्री राम श्वास लेंगे तो क्या सोना नहीं पिघलेगा? तो भरत जी ने देखा, कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सिय समलेखे। दर्शन कीजिए, राम घाट का दर्शन करके राम जी का दर्शन हुआ, उस शीशम के वृक्ष को देख करके राम जी का दर्शन हुआ, उन कनक बिंदुओं को देख करके सीता जी का दर्शन हो रहा है, जानकी जी का दर्शन हो रहा है। तो जिन भरत जी को राम घाट में राम जी का दर्शन हो रहा है, शीशम के वृक्ष में राम जी का दर्शन हो रहा है, निषाद जी के भीतर लक्ष्मण जी का दर्शन हो रहा है, कनक बिंदुओं में मां जानकी जी का दर्शन हो रहा है, तो उन भरत जी को चरण पादुकाओं में राम जी का दर्शन हो रहा है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी। 14 वर्षों तक राम जी के पादुका भरत जी से बात करते थे,
पूछ पूछ करके भरत जी आज्ञा मांग मांग करके पादुकाओं से राज की सेवा करते थे। तो बिहरत हृदय न हरिहर पविते कठिन विशेषी। भरत जी कहते हे हरि हे हर, ये सब देखने के बाद भी मेरे हृदय टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो जाते? निश्चित ही मेरा हृदय वज्र से भी कठोर है। लक्ष्मण जी का ध्यान करके रोते हैं, कभी श्री राम का ध्यान करके रोते हैं, कभी अपने आप को धिक्कार कहते हैं, तो कभी धिक कई कई अमंगल मूला, अपनी माँ को गाली देते हैं। कई कई के कारण सब हुआ है। निषाद राज ने समझाया, भरत जी आप इतने व्याकुल मत होइए, इसमें ना कई कई जी का दोष है, इसमें ना विधाता को दोष है, इसमें ना आपका दर्शन आपका दोष है, ये सब राम जी की इच्छा है। राम जी अपने इच्छा से ही वन में आए हैं। और हे भरत जी, आपको राम जी कितने प्रिय हैं हम जानते हैं। आप राम जी को प्राण से प्रिय हैं और राम जी आपको प्राण से प्रिय हैं। राम तुम ही प्रिय, तुम प्रिय राम ही, यह निर्जोसु दोष विधि बामहि। उस रात्रि हमने देख लिया कि श्री राम आपसे कितना प्रेम करते हैं, इसलिए हे भरत जी आप अपने आप को दोष मत दीजिए। ऐसे रोते रोते रात्रि बीती है। सुबह भरत जी आए हैं, भगवान की माताएं आई हैं, गुरुजी आए हैं। जब नगरवासियों को खबर मिला, पूरे नगरवासी राम जी का दर्शन करने आए हैं और सबसे विदा लेकर के नाव पार करने के लिए भरत भैया गए हैं। और जिस केवट ने राम जी को पार कराया था नाव, उसी केवट ने अनेक सैकड़ों नाव मंगा दिए और माताओं के सहित सभी अयोध्यावासी दंड चारिमह भा सबु पारा, सभी गंगा जी को पार करके गए हैं। भरत जी ने निषाद राज को आगे कर दिया कि भैया निषाद आगे आगे माताएं जा रही हैं, तो माताओं की सुरक्षा के लिए आप आगे आगे चलिए। सभी माताएं आगे आगे रथ में जाने लगी और भरत भैया शत्रुघ्न जी के साथ पैदल पैदल चलने लगे। बोले यहाँ से मेरे प्रभु बिना रथ के गए हैं और जहां मेरे प्रभु खाली पांव गए हैं, मेरा तो धर्म है सिर भरू चलूं उचित अस्त मोरा। मेरे लिए उचित होगा जहां मेरे रघुनाथ जी के चरण पड़े हैं वहां मेरा सिर पड़े, मैं नीचे सिर और पांव ऊपर करके चलूं, मेरे लिए उचित होगा। सबते कठिन सबते सेवक धर्म कठोरा, ऐसा समझ करके खाली पांव गए हैं और आगे भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे हैं। रामचंद्र भगवान की, श्री भरत जी महाराज की।